अल्हम्ब्रा पैलेस 800 साल पुरानी जल इंजीनियरिंग का चमत्कार। ये वास्तव में 800 साल पहले के अल्हम्ब्रा पैलेस से भी आगे है। आइए समझते हैं कि बिना तेल और बिजली के आधुनिक जल इंजीनियरिंग कैसी थी। यह भूमि नदी के स्तर से 200 मीटर ऊंची है और प्राचीन शहर ने न केवल स्वचालित जल आपूर्ति प्राप्त की बल्कि विभिन्न प्रकार के जलाशय भी थे। यहाँ तक कि एक आत्मनिर्भर 12 शेर वाला फव्वारा भी था। यह सब कैसे हुआ? ये प्राचीन शहर का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है और ये कोई साधारण फव्वारा नहीं है। 12 शेर अलग अलग समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिन के अलग अलग समय के अनुसार शेर अपने मुंह से पानी छोड़ते हैं। संबंधित शेर को 1 घंटे का पानी छोड़ने का समय दिया जाता है, जब तक कि दोपहर 10 बजे तक सभी शेर पानी छोड़ना बंद कर देते हैं। फिर फव्वारा रीसेट हो जाता है और अगला चक्र फिर से शुरू होता है। ये सब स्वचालित है। उस समय आपने ये कैसे किया? प्रतिभाशाली डिजाइनर ने एक बहुत ही बुद्धिमान और सरल तरीका निकाला। शेरों के ऊपर विशाल पत्थर के फव्वारे में 12 छेद हैं जो चैनलों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छेदों की स्थिति की सटीक गणना केंद्र में स्थिर जल प्रवाह के अनुसार उनकी ऊंचाई की सटीक गणना के लिए की गई थी। 1 घंटे के भीतर कटोरे में पानी का स्तर अगले छेद तक पहुंच जाएगा। जब पानी का स्तर अंतिम छेद से गुजरता है तो संबंधित शेर सक्रिय हो जाता है। 12 शेर एक साथ पानी छोड़ते हैं, लेकिन कटोरे में पानी जल्दी भर जाता है। स्वचालित जल पुनर्भरण प्राप्त करने के लिए डिजाइनर ने गर्म पानी के झरने के अंदर एक लाल सूट स्थापित किया। आंतरिक लाल सूट में पानी का स्तर कटोरे में पानी के स्तर के साथ बढ़ेगा। जब पानी का स्तर उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो पानी बहता है। इस दूसरे छोर पर इस समय पाइप के अंदर एक पानी से भरा गुप्त स्थान होता है। दबाव की क्रिया के तहत कटोरे में सारा पानी बाहर निकल जाएगा। सिस्टम रीसेट हो जाता है। मुझे कहना होगा कि ये डिजाइन अद्भुत है। फिर फव्वारे से निकलने वाला पानी एक और इंजीनियरिंग चमत्कार तक पहुंचता है, शाही स्नानघर। ये शाही कुलीनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला गर्म पानी का स्नानघर था। पानी भूमिगत पाइपों से उसी बर्तन में बहता है जिसे गर्म करके स्नानघर के फव्वारे और स्प्रे उपकरण में डाला जाता है, और हीटिंग से उत्पन्न भाप बर्बाद नहीं होती है। उन्हें हीटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरे बाथरूम को गर्म करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अंत में भाप जैसे स्तंभों के माध्यम से पूरे स्थान को तापमान संवेदनशील भाप से भर दिया जाता है। इसे देखकर घबराओ मत। अल्हम्ब्रा पैलेस दुश्मनों से बेहतर ढंग से बचाव के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे नदी से 200 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया था। तो पानी की समस्या कैसे हल करें? इसके लिए वे नदी के साथ 8 किलोमीटर ऊपर गए और महल से ऊंचे स्थान पर एक बांध बनाया और यहां से एक नहर का निर्माण किया जिससे नदी को अलग किया गया। इसे शाही नहर कहा जाता था। इस नहर को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया था, जो घाटी के पहाड़ी क्षेत्र से होकर महल तक जाती थी। लेकिन ये विशाल जल इंजीनियरिंग यहीं तक सीमित नहीं थी। पूरे शहर को पानी की आपूर्ति के अलावा सुरुचिपूर्ण स्प्रे और 12 पाउंड स्टोन बाउल उपकरण को बड़े पानी के दबाव की आवश्यकता थी। इसलिए नदी के पानी के महल में प्रवेश करने से पहले इसे भूमिगत पाइपों के माध्यम से दूसरे दिशा से कुएं तक पहुंचने की भी आवश्यकता थी। कुएं के ऊपर 60 मीटर पर एक विशाल पानी का पूल है। यहाँ एक गहरे पानी से चलने वाला पानी का टैंक है। पानी का टैंक लगातार नदी के पानी को पूल में डालता रहता है और फिर वही ऑपरेशन फिर से किया जाता है। फिर से पानी का टैंक नदी के पानी को अधिक ऊंचे स्थान पर स्थित पूल में भेजता है। इस समय शाही नहर की ऊंचाई शहर की सभी सुविधाओं के लिए पर्याप्त पानी का दबाव प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। ये नदियां जलमार्गों से होकर गुजरती हैं और शहर भर में फैले सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए नहर नेटवर्क में प्रवेश करती हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी एक जगह है जहां जमीन शहर के भीतर की इमारतों से ऊंची है। ये निगरानी करने वाले सैनिकों का निवास स्थान है। आइए देखें कि इस बुद्धिमान इंजीनियर ने पानी को गुरुत्वाकर्षण को कैसे दूर करने और 6 मीटर ऊपर चढ़ने में सक्षम बनाया। पानी पाइप के माध्यम से एक गोल कंटेनर में आता है। जब गोल डिस्क के केंद्र में छेद खोला जाता है तो पानी भंवर बनाता है। इसलिए पानी हवा के साथ मिलकर तल से पूल में प्रवेश करता है। हवा से भरा पूल कम दबाव वाला क्षेत्र बनाता है। पूल के बाईं ओर एक ट्यूब है जो ऊपर की ओर फैली हुई है। सामान्य परिस्थितियों में पाइप में पानी का प्रवाह केवल पानी के स्तर की ऊंचाई तक ही बढ़ सकता है, लेकिन हवा के साथ मिश्रित पानी का दबाव कम होता है। पारंपरिक पानी के दबाव और वायुमंडलीय दबाव के धक्के से बुलबुला पानी अधिक ऊंचाई तक बढ़ सकता है। ये 13वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन जल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी का एक चमत्कार है। ये प्रणाली